आज ये अपना तीसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट आज अपन शुरू करेंगे, जिसमें ये है गीता की भाषा और विचार का संरचनात्मक स्वरूप। ये आ गया, ये तीसरा पॉइंट आना शुरू है। गीता की भाषा, विचार का संरचनात्मक स्वरूप। अभी ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। सिलेक्शंस के हिसाब से यदि आप देखो तो अभी ये सारा का सारा इंट्रोडक्टरी चल रहा है। हम तो खैर काफी कुछ ट्रेस कर आए इसके अंदर, पर सिलेक्शंस में अभी ये कि विचार भाषा क्या है, कि किस तरीके की भाषा के अंदर गीता लिखी गई है और विचार का क्या स्ट्रक्चर है, इसका विचार को किस तरीके से रखा गया है इसमें, ये बता रहे हैं श्री अरविंद। तो गीता की भाषा, विचार का संरचनात्मक स्वरूप, विविध विचारों का इसमें संयोजन और उनका संतुलन। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली यदि आपको इसके ऊपर कमेंट्री करनी हो सपोज, या इसको आपको व्याख्यान करना हो। अभी हमारे लिए तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, हम तो श्री अरविंद को आधार मान के चल रहे हैं, पर फिर भी यदि इसके अंदर कोई प्रवेश करना चाहे, सपोज श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको भी समझना चाहे, तो उसको ये वाली चीज को तो डील करना ही पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा ही कि यार विचारों का, नहीं तो श्री अरविंद की कमेंट्री भी पढ़ लो और ये वाली बात मूलतः गीता में नजर नहीं आए तो हम तो पढ़ के भी नहीं समझ सकेंगे कि विविध इसमें विचार जो गीता हर जगह एक एक चीज के अंदर। अब तब की जो बात करी, अब वो अगर श्री अरविंद उसके ऊपर कमेंट न करें और खाली उसको वहीं छोड़ दिया जाए, हमारे पास क्या आधार है उसको समझने का। और अगर उसको बाहरी तरीके से लिया जाए तब है, और वो उसको तब भी जो है विधि पूर्वकम है, अविधि पूर्वकम है, जिसमें सही को, उचित समय, ये वो सारी बातें, कौन से वाले को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, किसको किस स्थान के ऊपर बिठाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, हमको कुछ भी नहीं पता अगर ये हमारे पास गाइडिंग फैक्टर न हो। श्री अरविंद की होने के, कमेंट्री होने के बावजूद भी हमको क्या समझ में आता है, बहुत मुश्किल है। तो अपने आप में ये यदि व्यक्ति अप्रोच करे, आपको लगता है यार इसमें क्या बात है, अरे क्या क्या आज तक श्री अरविंद के अलावा तो वो चीजें कोई सामने लेके आ नहीं रहा, तो इसका मतलब तो बात तो कुछ है। वेदों के संबंध में श्री अरविंद जो लेके आए, तो इससे पहले कोई क्यों कैसे नहीं लेके आया, ये एक विशिष्ट बात है ना। तो इसलिए कृष्ण प्रेम को बड़ी इसकी परसेप्शन क्लियर था। उन्होंने कहा जिस तरीके का त्रिविध मार्ग है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इसका जो निरूपण श्री अरविंद की टीका के अंदर जैसा मिलता है, वैसा कहीं देखने, अद्वितीय है, वैसा कहीं देखने नहीं मिलता। इतनी बात तो उनको समझ में आ गई। सावित्री देखी उस समय, देखते ही कहते हैं लेट अस सैल्यूट द डॉन, उषा आ गई। जब आप जीवन में वास्तव में प्रताड़ित हैं इस चीज से, यार करें क्या, दूसरे की समस्या नहीं है, पर जो वास्तव में इसके अंदर तकलीफ में है उसको लगे रहे राहत मिल गई। तो विविध विचारों का इसमें संयोजन और उनका संतुलन, अपन जितनी चर्चा कर रहे हैं, अपन कोशिश कर रहे हैं इसमें कौन सा विचार तब का है, अभी तक उन्हीं का तो हम देख रहे हैं, न तो किसी सांप्रदायिक आचार्य की मनोवृत्ति से और न ही किसी ऐसे कठोर विश्लेषणात्मक तर्क शास्त्री की प्रकृति से संबंध रखते हैं जो सत्य के किसी एक पहलू को काट छांट कर बाकी सबको अलग कर देने की प्रवृत्ति रखता है। लॉजिशियन क्या करता है, एक काम करो, ट्रायल एंड एरर, इसके अंदर ये वाली चीज करी तो ये, भाई इसमें 20 चीजें हैं, पता नहीं कौन सी वाली गड़बड़ कर रही है, एक काम करते हैं सारी को एक बार हटाते हैं, एक एक फ्यूज लगा के देखते हैं कौन सा सही है, हाँ ये ठीक है। या ये वाली चीज करते हैं, इसमें से आपने ये हटा दिया, ये रख लिया, ये कर लिया। तर्कशास्त्री तो ये काम कर सकता है, गीता नहीं कर रही ये काम, कि वो किसी चीज को काट के अचानक एक चीज यूं ही रख देगी जिसका पूरे कलेवर के साथ, पूरा जो फ्रेमवर्क है उसके साथ कहीं कोई संबंध न हो, ऐसा काम गीता नहीं कर रही है। बात
आपको यदि ध्यान में रहे तो गीता के अंदर आप अपनी ही कोई पद्धति ढूंढ निकालें, उससे काफी बचना हो सकता है। ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये कहने के बावजूद भी हम ये ध्यान में रख पाए, ये बड़ी बात है। और यदि आपको इसके ऊपर कुछ करना हो, कुछ इसका मर्म में जाना हो, तब तो आप ज्यादा प्रवेश कर ही नहीं सकते यदि ये बात को आपको सेंस न हो। तो ये ऐसी नहीं है जो किसी कठोर विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्री की प्रकृति से संबंध रखते हैं, जो सत्य के एक पहलू को काट छाट कर बाकी सबको अलग कर देने की प्रवृत्ति रखता हो। अपितु इसकी अपेक्षा इसमें तो विचारों की एक विस्तृत व्यापक है, एक व्यापक दृष्टि के अंदर सारी चीजें अपना स्थान पा लेती हैं, और एक संकीर्ण दृष्टि के अंदर कितना इंटॉलरेंट, वो एक कोई दूसरी चीज नहीं, ये चीज तो नहीं चलेगी। वही एक व्यापकता, श्री अरविंद वहां कोई भी आ रहा है उसको हाँ भाई रखो, आओ। तो विचारों की एक विस्तृतता, पर विस्तृतता का मतलब बेमेलता नहीं, पड़े हैं वही, ये नहीं कि विस्तृत है बस बेमेल तरीके से इतनी इतनी सारी चीजें इसके अंदर, कहीं गीता कुछ कह रही है, कहीं गीता कुछ कह रही है, कहीं एक जगह तो भक्ति को बता रही है। विस्तृत है साहब, क्योंकि सारी चीज को लाके एक बेमेल मिक्सचर की जैसे इसने गड़मड़ करके छोड़ दिया। नहीं, विस्तृत व्यापकता मतलब आप उन सारों को गूंथ रहे हो, पहले समय से प्रस्तावना से लेके श्री अरविंद लास्ट तक एक ही वेफ्ट के अंदर इसको रखते हैं। नहीं तो विस्तृतता किसकी भाई? किसी एक व्यक्ति को खाली एक कोई छोटी मोटी राग आती हो, उसमें क्या विस्तृतता है? वहीं एक को कितनी सारी आती है, और उसको सारों का किस तरीके से वो व्यक्तित्व जो होगा कितना व्यापक। और खाली संगीत का ही व्यक्ति नहीं है वो, और 4 फील्ड खुल गए, सोचिए उसकी विस्तृतता, उसका आधार। वो जो बातें करेगा संगीत के फील्ड के अंदर भी दूसरे वाले फील्ड की भी समझ आ जाएगी, और संगीत के समझ जो है वो दूसरे फील्ड में भी रिफ्लेक्ट करेगी। वहीं कोई एक ही फील्ड में बेचारा पारंगत नहीं है, वो तो दूसरों का समावेश क्या करेगा? तो विस्तृतता, डीपेस्ट ज्ञान भी है आपको, हाईएस्ट भी है, वास्टेस्ट भी है, सारे आपके पास हैं, तो हर फील्ड आप बेस्ट कर सकते हो। वो व्यक्ति जिसको अंतरंगतम ज्ञान है, आत्मा का भी है, बाहरी का भी है, उच्चतम भी है, वो अब जिस तरीके से बच्चे को लेके चलेगा और उसकी पढ़ाई करवाएगा, जो अच्छा उसके अंदर टेक्निकल पूरा जानता हो, क्या पढ़ा देगा उसको? वो तो बरस खराब कर रहा है उसके। वहीं ये व्यक्ति उसको जो बना देगा वो तो कल्पनातीत चीज है। इसीलिए गुरु के पास जाके उसको भले किसी चीज का ज्ञान न हो, आप कहें यार इसके पास, और इसके पास ये चीज निकल के आई। आप ये देखिए, लहरदार तो विस्तृत तो हो गया, लहरदार मतलब उसमें लोच है, स्ट्रिक्ट नहीं, एक डंडी के हिसाब से यूं यूं कर लिया, जिसके अंदर धीरे धीरे लहर जैसी है। ये सांख्य की बात बताएगी, पर सांख्य जो पहले आप स्ट्रिक्ट जो सांख्य समझते हो उसको नहीं, योग जो समझते हो, इन दोनों का समन्वय साध देती है गीता। लहरदार है, ज्ञान की बात करेगी। श्री अरविंद आगे बताएंगे ये कैसे है ये बातें। लहरदार का क्या अर्थ है? ऐसे नहीं कि सपाट है एकदम ना, और सर्व समावेशकारी गति है, जो एक विशाल समन्वयात्मक बुद्धि और समृद्ध समन्वयात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति है। इसकी अभिव्यक्ति है समन्वयात्मक बुद्धि और समृद्ध रिच अनुभव है। आपको नहीं अनुभव होता ही नहीं आदमी को, एक छोटा सा अनुभव। जितनी जितनी किताबें हैं वो तो इसीलिए तो अपन जो सबसे पहले अपनी बात इसके ऊपर शुरू इससे हुई थी, यदि हम इस महान सदग्रंथ के भाव में अपने आप को, तो ये सदग्रंथ कोई भी अबाइडिंग या लास्टिंग कौन बनाता है? इसी तो कितना लंबा अपन ने डिस्कशन इसी का तो किया था कि पहले तो आपको अनुभव हो, और उस अनुभव की ऑथेंटिसिटी इसके ऊपर है कि आपका हार्ट पवित्र है या नहीं है। अगर वो पवित्र नहीं है तो आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो डिस्टोर्टेड हो जाएगा आपकी दूसरी चीजों से। लेंस के ऊपर मिट्टी आ रही है, या लेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, अब जो फोटो में आप उससे लेोगे वो फोटो में सही कहां से आ जाएंगी? तो इसलिए जो चेतना साक्षात्कार कर रही है वो कितनी शुद्ध है, कितनी वास्ट है,
तो यदि उसके अंदर ये समन्वयात्मक बुद्धि और समृद्ध समन्वयात्मक अनुभव न हो, क्या कर लोगे आप? तो गीता के अंदर जो विचार हैं इस चेतना से आ रहे हैं। इसीलिए आप जब वर्ण व्यवस्था की और की बात करते हो, यज्ञ की बात करते हो, तो यज्ञ तो दूसरे समझ ही नहीं सकते, वो तो अनुष्ठानात्मक उस चीज को यज्ञ मान बैठेंगे। गीता वो उसके ऊपर आग्रह नहीं कर रही। गीता तो आग्रह कर रही है यज्ञ की। हमने देखी, ये तो फंडामेंटल चीज है, यज्ञ तप दान, इसके द्वारा तो ये संसार रचा गया है। तब का मतलब उन्होंने देखो, कल ही तो हम पढ़ के गए, भगवान ने अपने आप को, पुरुष का सैक्रिफाइस है ये, पुरुष जो आपके अंदर है उसने अपने आप को यहाँ दे दिया, तो क्रम विकास चल पा रहा है। तो गीता की कोई भी बात है कितनी फंडामेंटल है, जितना खोलो उतना आपके लेयर्स पे लेयर्स और खुलती हैं। ये नहीं कि आप कह दो हाँ इतिश्री हो गई, कभी नहीं। जितना आप उसको खोलते हो उतने रहस्य और गंभीर रहस्य उसके अंदर से उजागर होते जाते हैं। यह उन महान समन्वयों में से एक है जिनकी सृष्टि करने में भारत की आध्यात्मिकता उतनी ही समृद्ध रही है जितनी कि ज्ञान की उन अंतरंग, अत्यंत अंतरंग और अनन्य क्रियाओं तथा धार्मिक अनुभूतियों की सृष्टि करने में जो चरम एकाग्रता के साथ किसी एक ही सूत्र को, गीता की विशेषता इसलिए ही है, और दूसरे जितने भी हैं खाली एक कोई भी सूत्र है उसको पकड़ के चल पड़ेंगे, अथवा एक ही मार्ग को उसकी पराकाष्ठा तक अनुसरण करते हैं। गीता ये नहीं करती, वो तो सारों का, और एक को पराकाष्ठा पे आप ऐसा सच लेके नहीं जा सकते। अगर आप ध्यान दें, आप कर्म को पराकाष्ठा पे ले गए पर उसके अंदर ज्ञान और भक्ति नहीं है तो कर्म शुरू ही नहीं होता। अपने आप में तो कर्म शुरू ही नहीं होता अगर ये भाव न हो, कर्म करोगे कैसे? वर्तमान में भी आपका जो ड्राइविंग या मोटिव फोर्स है वो कामना है, इससे ये प्राप्त हो जाएगा, आइदर तो ये सोच के कि इससे ये प्राप्त हो जाएगा, या फियर है यार ये न करेंगे तो ये चीज अपनी हो जाएगी, इससे तो बचना है। तो कर्म का आधार, बिना आधार आप कहो कि कामना भी नहीं है और कोई दूसरा आधार, तो और तो दूसरा आधार, फिर डीपर आपको मोटिव नहीं हो, कर्म शुरू कैसे करोगे? बिना भावना कैसे कर लोगे? पराकाष्ठा पे नहीं जा सकते। भक्ति की पराकाष्ठा आप कर ली आपने, कर्म कर नहीं रहे, पराकाष्ठा कहाँ हुई? मेरी माँ से पूरी पराकाष्ठा है, मतलब भक्ति पूरी है माँ के लिए, और मैं कर्म करता नहीं। माँ के तत्व का मेरे को ज्ञान नहीं है पर मैं प्रेम बहुत करता हूं, संभव नहीं है ये बातें संभव नहीं है। तो पराकाष्ठा भी सच्ची पराकाष्ठा हो नहीं सकती। एक सीमा तक आपको काट छांट के, जहां काट छांट शब्द आ जाता है वहां पूर्णता तो है ही नहीं। यह गीता की विचारधारा काट कर खंड खंड नहीं करती, अपितु सामंजस्य और ऐक्य साधित करती है। गीता का विचार, अब देखो श्री अरविंद इसके अंदर आ गए, इसमें ये बता रहे हैं कि ये वाली बात नहीं है। हालांकि इस तरीके से गीता इन तत्वों को सामने लेके आती है तो भी एकांगी तरीके से ये वाली बातें नहीं है। गीता का विचार विशुद्ध अद्वैतवाद नहीं है। ये विचारधारा कि द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं यार, ये एक फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, इसलिए इसमें जाना नहीं चाहिए कि इसका क्या अर्थ हुआ। कि अद्वैतवाद एक चीज कहता है, विशिष्ट अद्वैत एक चीज कहता है, तीसरा तीसरी चीज कहता है, चौथा चौथी चीज कहता है। वो फंडामेंटली ठीक भी है अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उनका मर्म क्या है? अद्वैतवाद तो ये कह रहा है यार है ही नहीं और कोई दूसरी चीज, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। दो कहाँ है? भगवान खुद है और उनकी चित शक्ति, ये दो नहीं है। ये जिस तरीके से जगत को देख रहे हैं, अपने आप को ही निहार रहे हैं, दो कहाँ है? दो तो बने हैं ये। आप व्यक्ति देख रहे हो, चीजें देख रहे हो, संसार देख रहे हो, है नहीं ये। क्योंकि अपने आप में इंडिपेंडेंट यदि होता, और इसी चीज को घुमा फिरा के कह तो सारे ही रहे हैं, और उसके भेद के अंदर उनके तर्क में विशिष्टता अपने 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 तरीके हैं, और ये नहीं है कि वो खाली काल्पनिक हैं।
उनकी विचारधारा पे तो काम कर ही रहे हैं। भाई किसी ने अद्वैतवाद की बात करी तो इसका मतलब उनका एक पूरा अपनी पद्धति है। कोई विशिष्ट अद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कि द्वैत है तो भी अद्वैत है, ये बात भी कहता है। रामकृष्ण जी फिर बाद में बीच में वो दोनों को भी स्वीकार करते हैं। दूसरे ये कहते हैं यार मेरे को तो देख ऐसा है, चीनी बन जाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। द्वैतवाद क्या कहता है, तू खुद ही है यार। वो कहते हैं देख चीनी का स्वाद करने में मेरे को तो मजा आता है, मैं चीनी बन जाऊं ये मेरे को रस नहीं है। अब अलग अलग तरीके, सुप्रीम रियलिटी है, आपको कुछ तो एक्सप्रेस करोगे उसको। श्री अरविंद कह रहे मेरे को इनका सारों का अनुभव है और मेरे को इनसे ज्यादा अनुभव है। तो सारों को यथा स्थान की इसका क्या है क्या नहीं है। तो गीता का विचार विशुद्ध अद्वैतवाद नहीं है कि दो हैं ही नहीं। यद्यपि जबकि गीता क्या बात करती है, इसकी दृष्टि में एक ही अव्यय। कई श्लोक ऐसे आए हैं, ऐसे श्लोक गीता में हैं, पर इसको एक एक मैं आपको ये दिखाऊं कि ये वाली बात इस श्लोक में है, ये वाली बात इस श्लोक में है, ये हमारा कोई विषय है नहीं। ये तो खाली हमको ये समझना पड़ेगा कि गीता कैसे सारों का समन्वय साध रही है। भले हमको ये तत्व इसके अंदर समाविष्ट प्रतीत होते हैं कि अद्वैतवाद प्रतीत होता है, तो भी ये खाली विशुद्ध कोई अद्वैतवाद नहीं है। भले इसकी दृष्टि में एक ही अव्यय विशुद्ध सनातन आत्म तत्व अखिल ब्रह्मांड की स्थिति का आश्रय है। सारे ब्रह्मांडों का आश्रय सनातन आत्म तत्व है, द्वैत है ही नहीं। एक ही अव्यय विशुद्ध तत्व है और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। न ये मायावाद ही है, ये मायावाद भी नहीं है। जबकि यद्यपि यह सृष्ट जगत में त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सर्वव्यापी माया की चर्चा करती है, गीता ये तो कर ही रही है। मम माया दुरत्यया, ये सारे के सारे इसमें गीता में श्लोकों में है। श्री अरविंद ऐसे नहीं। ये देखो अब ये कहाँ कह रहे हैं, मैं आपको कह रहे हैं मम माया ये रहा, ये है 7वें चैप्टर के अंदर 14th का श्लोक। यहां मम माया दुरत्यया, दिस इज माई डिवाइन माया ऑफ द गुणास which is hard to overcome. To me who turn and come, they alone cross over beyond this maya. तो इसलिए यहां ये क्या कह रहे हैं कि हालांकि ये इसकी बात करती है, यही कह रहे हैं ना यहाँ, न ये मायावाद ही है। यद्यपि ये सृष्ट जगत में त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सर्वव्यापी माया की चर्चा करती है। तो ये सारे के सारे गीता के श्लोक हैं जो श्री अरविंद यहाँ बात कर रहे हैं, इसका विवेचन कर रहे हैं श्री अरविंद। न ये विशिष्ट अद्वैत ही है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट अद्वैत का मतलब ये है कि अद्वैत तो है, आप वो ही हो, परमात्मा के अलावा तो कोई चीज है ही नहीं, पर वो इंडिविजुअल बन गया। और ये इंडिविजुअल कभी भी प्रोग्रेस करके, जैसे हम बात करते हैं, अरे प्रोग्रेशन का कोई अंत थोड़ी है। परमात्मा यदि अनंत है तो आप सच्चिदानंद पे भी पहुंच जाओगे। श्री अरविंद ने भी ये स्कीम दी है कि यहाँ का ये सच्चिदानंद, फिर बाद में इससे ऊपर के, और फिर ये तो टेम्पोरल है, टाइम के अंदर है, फिर बाद में अलग अलग की इटर्नल टाइम के अंदर होगा, फिर बाद के अंदर और ऊपर होगा, फिर बाद में ये पूरी स्कीम उन्होंने दी। उसके बाद में उन्होंने कहा यार इससे ज्यादा बात करने की, यहाँ तो हम टेम्पोरली नहीं समझ सकते, टाइम में जो अभिव्यक्ति है। अभी तो अतिमानस हमको ये लगता है यार कैसी दकियानुसी बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई ऐसी बात ही होती है क्या। वो कह रहे टाइम के अंदर यहाँ सच्चिदानंद वगैरह भी इस टाइम के ये, फिर बाद में एक इटर्नल टाइम के अंदर है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। पूरी स्कीम उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। न ये विशिष्ट अद्वैत है, क्योंकि गीता क्या कहती है, परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति है भगवान की जो नेचर है वो जीव बन गई, तो ये विशिष्ट अद्वैत भी नहीं है। यद्यपि ये उस एक में परब्रह्म में
उसकी सनातन परा प्रकृति को स्थित बताती है, जो कि जीव के रूप में अभिव्यक्त होती है और आध्यात्मिक चेतना की परम स्थिति के रूप में परब्रह्म में लय की अपेक्षा उसमें निवास करने पर ही अत्यधिक बल देती है, कि उसका एक स्पेशल एट्रीब्यूट है। जब एक और हम ये कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी चीज है, जीव जिसको आप बोलते हो, या आपके अंदर आत्मा बैठी है, वो उसका अंश है। परा प्रकृतिर जीव भूता, परा प्रकृति है, वो जीव बन गई। तो जीव बन गई तो जीव उसको प्रोग्रेस करके, क्योंकि ये एक विशेष तत्व है, ये तो परमात्मा का अंत है नहीं, तो जीव जितनी भी प्रोग्रेशन करते रहे, भाई फाइनल कोई टर्मिनस है नहीं ना, यहां पहुंच गए अंत आ गया। अगर अंत नहीं है तो यात्रा का भी अंत नहीं है। तो आपने एक विशिष्ट अद्वैत की फिलोसॉफी को ये कह दिया। अगर मैं ये कहूं कि आप एक विशिष्ट तत्व हो, परा प्रकृति है वो आपके रूप में बन गई, वापस अपने मूल स्रोत के ऊपर जा रही है। मूल स्रोत अनंत है, उसका कोई टर्मिनेटिंग कोई चीज नहीं है कि यहां आके रुक गए। जैसे कई नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अब वो तो चलते रहेंगे, उसका क्या अंत है? अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। तो आप ये विशिष्ट अद्वैत की इसमें चीज आ गई कि आप कितना भी आगे चले जाओ, बनोगे तो नहीं, नजदीक हो जाओगे, वो वाला प्रोग्रेशन करके तो नहीं बन पाओगे। इसलिए कुछ का ये है, कई जगह ये आता है कि आपके बलबूते पे प्रोग्रेशन कितना भी कर लो, ईश्वर भाव नहीं आएगा। साक्षी, अनुमता, भर्ता, ज्ञाता, भोक्ता, ये जितने भी भाव हैं, पर ईश्वर भाव तो ऊपर से डिसेंड करता है, नीचे से जाके नहीं आता। तो अलग अलग तरीके हैं ये, और सारे ही काम करते हैं ये। ऐसा नहीं कि ये हवा में है। सारे किस चीज का प्रयास है? जो सुप्रीम रियलिटी है। अरे भाई क्या है ये, मतलब सारा मामला क्या है? भौतिक विज्ञान अपने तरीके से देख रहा है क्या ये? सारे अपने अपने तरीके से। अब ये क्या कर रहे हैं? न ये सांख्य है, सांख्य अपने तरीके से बता रहा है यार तुम ये बातें करो, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक मूल प्रकृति है, कोई कोई चीज है, उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ जैसे ही उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होते ही आपके अंदर अहंकार आ जाता है। सबसे पहली चीज जो है अहंकार। ये अहंकार नहीं जिसको हम अहम बोलते हैं, वो नहीं। अहम मतलब एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कि आप हो। वो अहंकार, क्योंकि आप हो तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, आप हो तो दूसरे भी हैं, ये दो का विभेद आया। तो जैसे ही दो आते हैं, मल्टीप्लिसिटी आती है, वैसे ही उसके साथ कैसे व्यवहार करूं। जब आप अकेले ही हो तो व्यवहार करने की कोई चीज नहीं है, और जब ये दो चीज हो गई तो मूल प्रकृति कोई भी कोई चीज रही, उसमें किसी कारण से क्षोभ उत्पन्न हुआ। ये सारी बहुत बहुत लंबा डिस्कशंस होता है इसके ऊपर फिलोसॉफीज के अंदर। मैं तो खाली आपको सम अप करके ये बता रहा हूँ वो क्या कहते हैं, इसमें अपनी बात नहीं है। ये क्या कहते हैं वो कह रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं कोई ऐसी मूल प्रकृति है जिसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है, उससे फिर बाद में अहंकार उत्पन्न होता है। जब ये नहीं हो, क्षोभ उत्पन्न नहीं हो, तो कोई सृष्टि नहीं, कोई कुछ चीज नहीं होती। क्या है क्या नहीं है पता नहीं। जैसे आपको मैं ये कहूँ, कल्पना करो जब आप माँ के गर्भ में भी नहीं थे, आप कहते भी इसकी कल्पना तो कैसे हो सकती है। तो वैसे सृष्टि की या होने नहीं होने की भी कल्पना नहीं होती। उस समय तो होने नहीं होने का प्रश्न भी नहीं है। तो ये जगत का होना नहीं होना, अगर ये मूल प्रश्न आप करो कि ये आया कहाँ से, इसी तरीके का क्यों, टिका हुआ कहाँ है। भौतिक ब्रह्मांड की भी बात करो तो ये आया कहाँ से। आप प्रेशराइज करो, इसके ऊपर चक्कर आने लगेंगे, आपको नोजिया फीलिंग भी हो सकती है, हो सकता है उल्टी आने लगे, कुछ भी होने लगे। ये एक बैरियर है, आप इसको आप जा नहीं सकते इससे आगे। यार ये है कहाँ, स्थित कहाँ है? मैं बैठा हूँ कहीं बैठा हूँ, वो स्थान में है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड जितना भी बड़ा है कहाँ ये, तो जितना भी मैं इसको बड़ा करूँ, कहीं तो कोई चीज होती होगी, तो ये किसमें कंटेन्ड है? फिर आप कहो तो इस तरीके से कल्पना करते हो ये तो अनंत है, अरे तो कहीं तो होगा। बुद्धि नहीं जा पाती यहां तक, जाती ही नहीं। यदि आप इस प्रश्न को करो, ये बैरियर आके खड़ा हो जाएगा।
इन प्रश्नों के फंडामेंटली उत्तर खाली वेदांत है हमारा, जो ये सारी फिलोसॉफीज है ये देती है। तो सांख्य ने जो इसका इन्यूमरेशन किया, इसकी सांख्यिकी की, इन्होंने गणना करी इसकी, वो सब लोग मानते हैं। कोई भी, जितनी भी योग की पद्धतियां हैं लगभग इसके कैलकुलेशन को मानती है कि हाँ, जहां तक इसके कैलकुलेशन की बात है कि 24 तत्वों से बना है, वो बिल्कुल ठीक बना है। तो वो जो तत्व है वो पहले अहंकार प्रोजेक्ट करता है, अहंकार से फिर बाद के अंदर बुद्धि आती है। क्योंकि अगर अहम बोध हो गया, मैं हूं तो दूसरे हैं, भी मैं बैठा हूं, मेरे सामने ये लोग बैठे हैं, मैं एक मनुष्य की या उसकी बात नहीं कर रहा, एक चेतना, एक कोई प्रिंसिपल सेल्फ का। तो आप सेल्फ हो तो नॉन सेल्फ भी बन गया, तो उससे इंटरेक्ट कैसे करोगे? बुद्धि आ गई। बुद्धि को इंफॉर्मेशन चाहिए, बुद्धि को कि मैं कैसे जानूं, मेरे को लाओ इंफॉर्मेशन लेके आओ, मंत्री उसको चाहिए। उसने मनस को प्रोजेक्ट कर दिया, बुद्धि के बाद आ गया मनस, माइंड। एक्चुअल में यही सेंस है आपका, पर मनस ने डायरेक्टली काम करने की बजाय, डायरेक्टली भी काम करता है, उसने 5 इंद्रियों को जन्म दे दिया, उसने सेंस ऑर्गन्स को। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों ने फिर बाद में तन्मात्राएं उत्पन्न कर दी। आंखें तो हैं, साइट नहीं हो तो क्या कर लो, कान है पर आपके इसके अंदर शब्द नहीं है, श्रवणेंद्रिय नहीं है, क्या कर लोगे? तो इन इंद्रियों ने अपनी तन्मात्रा उत्पन्न कर दी, इन तन्मात्राओं ने अपने पंच महाभूत पैदा कर दिए। सामने है नहीं, शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये हमने चेतना के हिसाब से, कैसे चेतना जो है वो खुद क्रिएट करती है सारे रूप। तो सांख्य ये कहता है इस तरीके से ये 24 तत्व बन गए। गीता इसका प्रतिपादन करती है। गीता सांख्य का, शुरू में ही तो सांख्य और योग, दूसरा जो आपका अध्याय है सांख्य और योग, इसका समन्वय साध देती है। सांख्य की बात करती है गीता, तो सांख्य क्या कह रहा है? छोटी पद्धति है नहीं, न ये सांख्य ही है, यद्यपि यह षष्ठ जगत की व्याख्या प्रकृति पुरुष के द्विविध तत्व के द्वारा करती है। इसलिए ये जगत आपको उतना ही दिखता है जितना स्टेशन आपका पुरुष प्रकृति के लिए ले लेता है। पुरुष मतलब आपके भीतर का जो बैठा दृष्टा पार्ट है, जो भीतर आपका जो पार्ट है, वो विटनेस एस्पेक्ट ले लेता है। अभी तो आप प्रकृति के साथ बिल्कुल घुले मिले हो, धीरे धीरे वो विटनेस करता है इसको, जिसको आप सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं, वो सच्चा विटनेस है नहीं वैसे तो, क्योंकि आप ये सारा करके भी, कुछ भी कर लो, आप ये सारा अध्ययन भी कर लो, सच्चा विटनेस आप में जागृत नहीं होता, इसलिए एक कदम भी आप आगे नहीं रखते। तो पूरा जीवन भी विटनेस विटनेस करने के अंदर निकल जाता, होता कुछ नहीं है, क्योंकि सच्चा विटनेस आता नहीं। ये तो कोई भी थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति है या मनुष्य है, वो तो खुद को तो देखता ही है, यार मैंने ये चीज करी, ये चीज गलत है। ये साक्षी नहीं है, फंडामेंटली ये कोई ऐसा सच साक्षी नहीं है जिसको गीता साक्षी कहती है। ये तो आप प्रकृति के गुलाम हो। साक्षित्व जब शुरू होता है तब आप धीरे धीरे उसके पीछे की वर्किंग को देखते हो। साक्षित्व तुरंत आपको जो है अनुमता भाव के ऊपर लेके चला जाएगा, ये आपको यहाँ तक निश्चित रूप से आपका विटनेस एस्पेक्ट है वो यहाँ तक ले आएगा, यार ये मेरी अनुमति से चल रही है ये चीज, नहीं तो नहीं हो सकती थी। तो आप जितने भी प्रश्न करते हैं कि ये कैसे करें, जीवन में माँ की ओर कैसे चलें, यदि विटनेस एस्पेक्ट आपके अंदर आ जाए तो आप ये पाएंगे कि आपकी बिना इच्छा ये काम हो ही नहीं रहे। आप जिसको प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्न है नहीं, बेमाने हैं। इसलिए अगर विटनेस एस्पेक्ट आ जाए, वो अनुमता एस्पेक्ट तक लेके चला जाएगा, वो उससे अगले एस्पेक्ट के ऊपर लेके जाएगा, वो उससे आगे। तो ये जो प्रकृति और पुरुष का द्विविध तत्व है, सुप्रामेंटल के अंदर जाके दोनों बराबर हो जाते हैं। हर गोरी, जिसका सिंबल है हर गोरी, बट सांख्य इसकी बात नहीं करता। पर पुरुष और प्रकृति पहली बार आके एक बैलेंस के अंदर आते हैं।
उससे पहले तो प्रकृति आपकी जो है वो प्रधान रहती है, उसके चलाए चीजें चलती है, आप कितनी कोशिश कर दो, वहां आके जो है फिर बाद में हर गौरी का सिंबल जो है, जो बराबर भगवान शिव और पार्वती, हर गौरी, जिसमें पुरुष और प्रकृति बराबर बराबर है। उसके बाद फिर बाद में मास्टरी होनी शुरू की। मास्टरी तो वहां भी है, पूर्ण मास्टरी है। उसके बाद तो फिर बाद में बात ही इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये द्विविध तत्व के द्वारा करती है। न ये वैष्णव ईश्वरवादी है, जिस तरीके का ईश्वरवाद किया जाता है प्रचलन में, अब ये इतनी पद्धतियां हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इसको एक एक को अपन यूं खोलें और उसका कोई मतलब भी नहीं है। हमारा यहाँ मतलब एकमात्र ये है, जहां प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं उसको तो अपन आउट ऑफ द वे जाके भी उसको 20 दिन भी फालतू लगाने पड़े, पर वो हमारी साधना के लिए। अब ये समझना तो अब किसी के लिए फिलोसॉफिकल बात है, इन पद्धतियों का अपने अपने अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है एज सच। हाँ, पर गीता ये सारी बातें करती है, ये सारों के अपने अपने श्लोक हैं कि ये वाला श्लोक, ये देखो ये बात कर रही है, या ये चैप्टर ये बात कर रहा, ये सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये तो गीता में है ही, जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो गीता में है ही ये बात। न ये सांख्य ही है, यद्यपि यह सृष्टि जगत की, ये तो हो गया ईश्वरवाद ही नहीं है, यद्यपि यह पुराण प्रतिपादित श्री विष्णु के ही अवतार स्वरूप श्री कृष्ण को हमारे समक्ष परम आराध्य देवादिदेव के रूप में निरूपित करती है। तो वो ये जब अर्जुन उनकी प्रार्थना भी करता है, और फिर बाद में कई इस्कॉन वाले कहते हैं देखो ये रहा गीता के अंदर ये कह रखा, ये ही वाला रूप है भगवान का, और दूसरे रूप को भी नहीं मान रहे वो तो कह रहे हैं हम किसी और को नहीं मानते। श्री कृष्ण का जो ये गीता के अंदर ये कह रहे हैं, ये ही मेरा ये परम रूप है, तो कह रहे हैं ये तो खुद ही कह रहे हैं ना, तो अक्षर से उस बात को मान लेते हैं। तो वैष्णव ईश्वरवाद, इस्कॉन कोई वैष्णव ईश्वरवाद की बात नहीं है। जो वैष्णव ईश्वरवाद की जो बात है वो तो और फंडामेंटल है। तो ये कह रहे हैं प्रतिपाद्य जो है, प्रतिपादित श्री विष्णु वो अवतार स्वरूप श्री कृष्ण है, तो वो दूसरे विष्णु को भी नहीं मानते। वो तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के ही सबसेट हैं ये जो हैं सो। इस्कॉन तो सबसेट भी नहीं मानता, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते बिल्कुल भी। तो ईश्वरवाद के अंदर वैष्णव जो पंथ है उसमें भी सबका अपना अपना शेड्स हैं, अपने अपने तरीके हैं। वैष्णव भगवान विष्णु को ही प्रतिपाद्य मानना, तो वैष्णव और शाक्त, इसमें शक्ति तंत्र जो है वो ये कह रहा है यार ये विष्णु वगैरह जो है इन्हीं के बच्चे हैं, ये इन्हीं के हैं, और दोनों ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई विभेद की बात नहीं है। विभेद तो सामान्य चेतना के अंदर आता है, यहाँ तो कोई इस संस्कृति में तो कोई विभेद होता नहीं। कहाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वैष्णव है वो भी जो आपके दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकता है, तो और दूसरी चीजें भी, वो शिव पुराण भी पढ़ सकता है, उसको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। गणेश पुराण भी पढ़ सकता है। और न ही इन भूतेश में, भूतों के ईश भगवान जो कि जगतपति तथा समस्त प्राणियों के परम सखा हैं, तथा उस अनिर्देश निर्विशेष ब्रह्म में कोई तात्विक भेद करती है। अनिर्देश, आप निर्देशित करके नहीं कह सकते ये ब्रह्म है, इंगित नहीं कर सकते। अनिर्देश का मतलब डिफाइन नहीं कर सकते आप। निर्विशेष, जिसके कोई गुण, इसलिए ब्रह्म का आपको निरूपण करने के लिए नेगेटिव टर्म्स काम में लेनी पड़ती है। जैसे ये है पर वो ये नहीं है, जैसे ये सारे करो तो भी आप कह यार अनिर्देश्य है, इंगित नहीं कर सकते कि इंगित करके कि ये, जैसे वो सुखदेव जी जो है वो राधा तत्व की बात करते हैं वो अनिर्देश्य तरीके से कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे है लक्षणात्मक रूप से। तो ब्रह्म की बात आप कर रहे हो, अनिर्देश्य निर्विशेष ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं करती गीता। अगर ये यही तो है ब्रह्म, किससे पता चलता है? गीता लास्ट के अंदर क्या कहती है? तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण के अंदर चला जा। और फिर बाद के अंदर तुरंत ही क्या कहती है गीता अर्जुन को? क्योंकि तू मेरा प्रिय है, मैंने ये पढ़ के आपको बताया था, इसलिए तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि उस ब्रह्म का आधार भी तो मैं ही हूं।
तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में चला जा। अर्जुन लास्ट में सारा बिल्ड करते 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 कहते हैं तू उसकी शरण में चला जा। फिर बाद में कहते हैं उस ब्रह्म की फाउंडेशन भी तो मैं ही हूं, उसका आधार मैं हूं, मेरे पास आ जा। और ये बात मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूं कि तू मेरा प्रिय है। तो गीता दोनों को तत्वतः एक ही बता रही है। जो आपका अनिर्देश निर्विशेष ब्रह्म है और भगवान श्री कृष्ण जो वहां विराजमान है, वो एक ही है। अब ये तो बड़ी विशिष्ट बात है, विचित्र बात है, कैसे गले उतरे अगर आप इसको फंडामेंटली ले कि वो ही कृष्ण बाद में ये कहते हैं उनके पैर में तीर लग गया। यार निर्विशेष ब्रह्म है, उसके तीर कैसे लग जाए? तो दूसरों को फिर बाद में जस्टिफिकेशंस देने पड़ते हैं कि उनकी लीला है, ये है, वो है। ये सारे जस्टिफिकेशंस ये एकदम निरर्थक हैं। ये सब जस्टिफिकेशंस हैं, इनकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी है, जो सच्चा भक्त है, प्रेमी है, कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं, मेरे लिए 1000 हाथों पैरों इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके इतने हाथ हैं, इतने एट्रीब्यूट्स हैं, या मेरे लिए 2 पांव बहुत हैं। मेरे लिए वो कृष्ण जो है वो पर्याप्त है जिसके 2 पांव हैं। ये फंडामेंटल बात है, ये कोई कोई काव्यात्मक बातें नहीं है। ये अगर उसके रोम रोम के अंदर सारी अनंतताएं, आपके जो ब्रह्म है वो बिखरते फिरते हैं उसके रोम रोम से, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कोई फंडामेंटल चीज कहना चाह रहे हैं। और न ही उस ब्रह्म के पद में इन कृष्ण से कोई वास्तविक श्रेष्ठता को ही स्वीकार करती है। श्रेष्ठता किसकी? ये तो कह रहे फाउंडेशन में हूं, मैं उसका आधार हूं। मैंने आपको पढ़ के बताया था। फिर बाद में तुरंत उसको कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरे पास आ जा। पहले तो कहते हैं उस ब्रह्म की शरण में चला जा, फिर कहते हैं यार तू देख मेरा अंतरंग है, इसलिए तेरे को और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब इसलिए क्या है कि सारी पद्धतियां और हैं आपकी, ये वाली माला जपनी चाहिए, ये वाली ये करनी चाहिए। अरे तेरा हृदय अगर मां का नहीं है, तू कुछ भी कर ले चाहे, तू ब्रह्म के पास हो सकता चला जाए और उसके आधार के पास नहीं जाएगा। वो तो प्रिय होना पड़ेगा उसका। अब आपके प्रियता है नहीं उसकी, अब प्रिय कहां से हो गए यार? तो कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा। गीता भी ये कह रही है प्रिय, तो सबसे पहले उसका हृदय। गीता के स्वर में चेंज आ जाता है। शुरू में उसको ज्ञान की ओर की सारी बातें, फिर बाद में कहते हैं नाउ दैट योर हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन मी, अब तेरा हृदय मेरे अंदर आनंद ले रहा है, अब मैं तेरे को सही बात बताता हूं। जब तक ये नहीं लेते, मां भी आपको कोई चीज क्या बता सकती है? आपके हृदय को तो वाणी बता नहीं सकती। गीता के पूर्व उपनिषदों में जैसा समन्वय हुआ है, वैसा ही गीता का समन्वय है, जो कि आध्यात्मिक होने के साथ ही साथ बौद्धिक भी है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी भी अनुदार मत को परिवर्जित कर देती है जो इसकी सार्वलौकिक व्यापकता को क्षति पहुंचाए। इसका उद्देश्य उन खंडनात्मक भाष्यकारों के उद्देश्य से ठीक विपरीत है, जिन्होंने इस सदग्रंथ को सर्वाधिक प्रामाणिक 3 वेदांतिक ग्रंथों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित और इसे स्वमत के मंडन, 3 वेदांतिक वेदांत स्वयं, फिर बाद के अंदर ब्रह्मसूत्र, गीता स्वयं, तो ये वेदांत जो 3 प्रामाणिक जो इसको मानते हैं, पाया इसे स्वमत के मंडन तथा अन्य मतों और संप्रदायों के खंडन के लिए शस्त्र के रूप में प्रयुक्त करने का प्रयास किया। गीता कोई तर्क शास्त्रीय युद्ध का अस्त्र नहीं है। आप ऐसे स्थानों के ऊपर चले जाइए, हरिद्वार में चले गए सपोज, वहां कई ऐसे जो ये आश्रम हैं और हैं, यदि आपका कोई समय जाना हो, वो शास्त्रार्थ के ऊपर नहीं, गीता के अंदर ये वृंदावन में चले जाएंगे, कई ऐसे हैं, आइए हम इसके ऊपर बैठो, शास्त्रार्थ करो इसके ऊपर। ये ऐसे नहीं, और वो बाल की खाल और उसमें कुछ 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 पता नहीं क्या क्या, और उसका कोई अंत तो है नहीं भाई। उस पद्धति का अपने आप में, चाहे आप अद्वैत कहो तो उसका अंत नहीं है, आप सांख्य कहो तो अंत नहीं है। परमात्मा का नेचर है, अनंत है। तो गीता कोई तर्कशास्त्रीय युद्ध का अस्त्र नहीं है। यह एक ऐसा महाद्वार है जो समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत की ओर खुलता है, और जो झांकी यह हमें प्रदान करता है वह उस परम दिव्य धाम के सभी क्षेत्रों को अपने में समाविष्ट कर लेती है। गीता इन क्षेत्रों को योजनाबद्ध खाका तो प्रदान करती है,
इसीलिए ये कह रहे हैं इसकी पद्धति लहरदार है। अगर एक सीधी सपाट होती तो इनको सारों को कैसे समाहित करती, समाविष्ट कैसे कर लेती। अगर योग को करती तो योग ही करती, वैष्णव तंत्र को करती तो वैष्णव तंत्र ही करती। लहरदार है, सारों को लोच के अंदर सबको एकदम समाविष्ट कर लेगी। गीता इन क्षेत्रों को योजनाबद्ध खाका तो प्रदान करती है, पर कहीं भी यह एक से दूसरे क्षेत्र को विच्छिन्न नहीं करती, काट के अलग नहीं करती, और कर सकते भी नहीं। गीता की बात नहीं, आप यदि पूर्ण कर्म करना चाहते हो आप भी काट के अलग नहीं कर सकते। माँ के निहित यदि आप जीवन जीना चाहते हो तो आप ये पाएंगे कि आपको ये सारे कर्म, ज्ञान के, भक्ति के, जो सारे ही आपको माँ सामने लेके आएंगी। आप किससे, ये थोड़ी कि मत मेरा फ्रेमवर्क तो मैं तो ऐसे करूंगा, ये वाला करूंगा, ये नहीं। पूर्ण योग का तो मतलब ही यही है। और सच्चा पूर्ण योग शुरू ही तब होगा जब आप अपने आप को माँ के हाथों में छोड़ देते हो, तभी हो सकता है। उससे पहले तो आपका पूर्ण योग हो भी नहीं सकता। ये इसका सारा, यदि आप इसके रहस्य में जाओ तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये यही बात है। न किसी प्रकार की दीवारें या घेरा खड़ा करती है जो कि हमारी दृष्टि को अवरुद्ध कर दे। ऐसा कोई घेरा कि हमारी दृष्टि से दूसरे तत्वों को छिपा ले, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करती। कहीं सजेशन भी नहीं देती गीता इस तरीके का। योग और सांख्य की बात करेगी, फिर ले जाके बाद में गीता क्या कहती है दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर, कि जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो ही इनको अलग अलग बताते हैं। ज्ञानी जन तो इन दोनों को एक ही मानते हैं। अब कर दिया इसने तो समन्वय, गीता ने तो सिंथेसाइज कर दिया इन दोनों को। मूढ़ जनों का ये मानना है, बाकी अपने आप में ये ऐसा है नहीं। तो ये बड़ी बहुत सुंदर बात है ये। हम इनफ इसको अप्रिसिएट कर ही नहीं सकते कि गीता कर क्या रही है। इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं बार 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 बार। भाई एक तो हमारा कोई रोज का विषय भी नहीं है ये, न कोई ये ऐसा कि हम इसके ऊपर चिंतन करते हों, ये ऐसा है नहीं। इसलिए बार बार इसको सर्टेन चीज़ों को स्ट्रेस अपॉन करने के लिए कि आपके लिए कुछ थोड़ी सी सुग्राह्य हो जाए कि हाँ कुछ है। नहीं तो आप पे इंप्रेशन ही नहीं आएगा कुछ हो भी रहा है क्या, ये बात क्या है। अच्छा, यहाँ तक कोई सेंटेंस, क्योंकि अपना ये तीसरा टाइटल हो गया, इस पे कमेंट्री अपने जो पुस्तक में है उसमें अलग से आप खोल के, यदि आपको, आप कमेंट्री भी उसकी देख लिया करो। अगर उसमें कोई शब्द हो या कोई चीज़ हो, वो अगर कहेंगे तो उसको भी ले सकते हैं। इस पैसेज पे ये शुरू में ही है, पहले भाग में जितना हमने पढ़ा है। किसी के कोई इसमें विवेक कोई बात है क्या? ये तो बेसिक फ्रेमवर्क सा बता रहे हैं एक तरीके से। इसमें तो ऐसा कुछ नजर आ भी नहीं रहा है। हाँ, फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हैं ये। हम्म, ये कमेंट्री जो बता रहे भैया, क्या क्लास में पढ़ेंगे या फिर अलग से हम लोग पढ़ लें? क्योंकि उससे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ अगर वो इसमें कुछ और नया प्रकाश लेके आ भी रही है या नहीं रही है। जितना अपन ने कवर किया वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो तो इससे होगा। अब ये है ना, ये आ गया देखो, ये जो कमेंट्री वाली पुस्तक है, पहला उसमें 10th पेज के ऊपर यहाँ से यही पढ़ा है हमने। गीता का विचार अथवा सिद्धांत शुद्ध रूप से केवल अद्वैतवाद नहीं है, यद्यपि इसकी दृष्टि में एक ही अव्यय विशुद्ध सनातन। इसके ऊपर यदि कमेंट्री है तो देख लेते हैं। नहीं है, उपदेश का सार मर्म। और इस पे फिर है तो इस पे कोई, क्योंकि कोई इसमें विशेष वो वाली बात नहीं है, तो फिलोसॉफिकल तरीके की ये बातें हैं। अब इसको खोलते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन ने कमेंट्री खाली इसलिए कि जो जो जीवन में प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसके साथ की साधना के दृष्टिकोण से ये अपना है। हाँ दीपक, कोई बात है? हेलो देविका जी।
नहीं पंकज भाई, अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहे बोलो। जो समझा रहा हूँ उतना तो समझ तो आ रहा हाँ है, जी, क्योंकि ये मेरे हाँ ख्याल जी, से नई है, ये अद्वैतवाद है और है, ये टर्म्स तो हाँ नई जी, है ये, हाँ जी। पर ये सारा गीता के अंदर है। हमारा तुरंत के अंदर ये उद्देश्य है नहीं कि भी इनके अंदर मोटा मोटा मैंने आपको इसका क्या लॉजिक है, क्या है, कुछ सूक्ष्म के अंदर संकेत के रूप में कह दिया, बस उससे ज्यादा कोई कोई मतलब नहीं है। रविकांत जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना। जितना है उतना समझ आ रहा है ना ये? हाँ, पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुका है, थोड़ा थोड़ा वो तो समझ आ ही रहा है, पढ़ते भी रहते हैं इसके बारे में सब। पहले डिस्कशन हाँ, हुआ है, पर भी तो डिस्कशन हुआ है। फंडामेंटली ये देखने की जरूरत है कि आप इसको अद्वैतवाद को लिया, गीता इसको कैसे उठा रही है और कैसे इसका समन्वय साध रही है, ये इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, गीता प्रबंध में तो बहुत डिटेल से दिया है इस सब चीजों को। हाँ, गीता प्रबंध तो है ही, तो और कमेंट्री है कौन सी? श्री अरविंद की तो गीता प्रबंध ही तो है, और क्या है। हाँ जी। पर ये तो व्यक्ति को कि पहले तो इसके सत्य को जाने की कोई बात क्या है, बात तो उसके मर्म में जाने की है। उसके मर्म में अपनी चेतना के अंदर की सांख्य की बात क्या है, क्यों है ये फंडामेंटल। सांख्य पढ़ने से कोई साक्षी भाव थोड़ी आ गया, मत कराऊंगा एक के नहीं है साक्षी भाव। प्रकृति पुरुष की जहां तक बात करते हो, साक्षी भाव शुरू हो तो जीवन ऐसा रह नहीं सकता। जिसको आप साक्षी भाव से कंफ्यूज कर बैठते हो वो साक्षी भाव है नहीं। इसलिए मैंने, अगर आप इस चर्चा को बार बार मैं सूक्ष्म में दे रहा हूं ये, उसके एग्जाम्पल्स लेना या और करना वो कई बार ओफेंड भी कर सकता है, और हम अपने तरीके से सुबह उसको 5 से 6 डील कर ही रहे हैं अपनी प्रकृति को। इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा फिर तो। आप कहेंगे यार ये बात क्या चल रही है, ये तो बहुत सूक्ष्म के अंदर की इतना ही है ये। आप सोचते हो साक्षित्व कर रहे हो, साक्षित्व करके ये जीवन हो नहीं सकता था, साक्षित्व कर नहीं रहे। तो इसलिए जो प्रश्न है साक्षित्व के चेंज हो जाएंगे। गीता शुरू उस भाव से करती है, साक्षी अनुमता, उससे फिर बाद में अनुमता के ऊपर। ये आपको ये समझ में आए, प्रकृति तो मेरी अनुमति से कर रही है। अब तो साधना का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा कि ये सारी बात तो आप ही अनुमति से, अरे आप रस ले रहे हो इसलिए चल रही है, आप प्रश्न ये कर रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, आप रस ले रहे हो इसलिए हो रहा है। ये बहुत मैं अलग चीज बता रहा हूं। इसलिए जो गीता फंडामेंटल बात कर रही है, ये जहां तक सांख्य की बात कर रही है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल बात है। आपको लगता है सामने टेबल है, ये है वो है, आप हो मैं हूं। सांख्य ने तो फंडामेंटल्स की बात कर दी है, अरे अरे कुछ है ही नहीं, और आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, उस बात का खंडन नहीं कर सकते, है ही है इस तरीके का। जब ये समझो तो प्रश्न उठने शुरू होते हैं, वो प्रश्न को ट्रेस करो, तब श्री अरविंद के उत्तर जिस भाषा में, वो तब समझ में आना शुरू करता है। अभी तो मैं आपके प्रश्न रेज करने की स्थिति में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस स्थिति में आए कि सही प्रश्न तो कर पाए। अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं सारे इसके माध्यम से। हाँ दीपक जी, कोई बात इसमें? ये जो पहला पैरा। हाँ दीपक जी, फिर विवेक का। हाँ हाँ, इस टॉपिक के अंतर्गत जो बात बताई गई, संभवतः हमें जो लग रहा है कि खस षड दर्शनों की षड दर्शनों में जो दर्शन होते हैं वो भी ठीक है, लेकिन केवल वही नहीं है, ये बात बताया जा रहा है। नहीं, ये थोड़ी बता रहे हैं, षड्दर्शन की बात नहीं कर रहे। ये तो गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, गीता किस चीज को सामने लाके रख रही है, ये बता रहे हैं कि गीता ये सारा काम करके भी सारों में समन्वय कैसे साधती है, पुरुषोत्तम तत्व को सामने लेके आएगी, ब्रह्म की बात करेगी शुरू के अंदर, ज्ञान की और सांख्य योग, और ये शुरू के अंदर बुद्धि योग की बात करती है, योग की। तो योग आपको कर्म के अंदर नियोजित करता है, और सांख्य जो है आपको निवृत्ति के अंदर। जब है ही नहीं तो आप काम क्या करोगे? तो सांख्य जो है परमात्मा को नहीं मानता, वो तो पुरुष और प्रकृति के खेल को मानता है। इस तरीके का लेंस होगा जगत, इस तरीके का नजर आ जाएगा, इसमें भगवान भगवान क्या करेगा? सांख्य जो है वो भगवान को नहीं मानता।
वो तो कह रहा है इस तरीके का चश्मा होगा, ऐसा नजर आ जाएगा, इसमें भगवान क्या करेगा? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो पुरुष एक कोई तत्व है, वो तो ये कह रही है बस। वो पुरुष तत्व अपना स्टेशन जहां लेता है, जैसे कैलाइडोस्कोप के अंदर आप देखते हो कैसे कैसे शेप्स चेंज होती हैं, उसी चीज से। तो आप कह रहे यार ये तो चाहे हमेशा भी चलती रहो, ये शेप तो चलती रहेंगी। तो कह रहे पुरुष जो चीज जो भाव अपना लेगा वैसे ये प्रकृति काम करती रहेगी। आप इसमें परमात्मा कहो, ये कहो, वो कहो, कुछ भी कहते रहो, उसका एक भाव है। षड दर्शन की नहीं बात कर रहे, ये मूल तत्वों की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने, वैष्णव तंत्र है वो एक चीज को निकाल के लेके आता है, सांख्य शास्त्र है, योग है, योग भी कितनी कितनी पद्धतियां गीता ने सामने ला के रखी हैं, सबकी बातें करती है, सब टोटल। और उसको सारे को कहाँ रखें? जैसे अब गीता के अंदर एक अध्याय आता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड दी नोअर। अब उसका करो क्या, उसको पूरी स्कीम में रखो कहाँ? वो इतना मुश्किल है, पढ़ लो चाहे गीता प्रबंध के अंदर, कोई टाइटल्स तो है नहीं है सच। उसमें तो श्री अरविंद ने एक समुद्र सा सामने रख रखा है, कहाँ चलाओ, कहाँ समुद्र के अंदर खो जाओ, जब तक आपके पास हाथ में डिवाइस जो आपका कंपास न हो, चलो कैसे आप, किस दिशा में बढ़ रहे हो, आपको तो सेंस हो नहीं सकता। तो लोग कहते हैं हमने ये पढ़ लिया, अभी पढ़ ही लिया, ठीक है, अच्छी बात है। आप दोबारा इसको बार 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 बार, जो सूक्ष्म के अंदर मैंने कही सारी चीजें हैं, पर अलग से किसी को लाके न तो ये कोई उसका स्थान, क्योंकि अब अपन कोई अद्वैतवाद की बात करें तो अब यहाँ कौन सा हम में से बैठा है, न तो अपन कोई एक भी नहीं हम में से जो अद्वैत वेदांती हो, न सांख्य शास्त्र का हम तो इसमें से कोई मतलब की बात नहीं है। हमारे मतलब की तो ये है कि गीता की भाषा किस तरीके से श्री अरविंद क्या बिल्ड कर रहे हैं, हमारी अपनी साधना के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो जहां यदि बात आएगी वो अपन उसको अंदर पूरा और समय लेंगे। 20 दिन लेने पड़े 20 दिन लेंगे, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, जैसे हम लेते आए ही हैं। यज्ञ का विधान क्योंकि हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने इसीलिए, क्योंकि इससे पहले कभी यज्ञ की ये बात करते ही नहीं इस तरीके से। आप कितना सुन लो कितना और है, कोई टच नहीं करता उसको उस तरीके से। पहले तो वेद रहस्य टच ही नहीं करते, एज सच करते हैं तो वो वाली आप कंपेयर करके देख लो, जैसे श्री अरविंद कंपेयर करते हैं चीजों को, वैसा कोई करता नहीं। ये षड दर्शनों की इनकी ये बातें नहीं है ये। ठीक है दीपक जी। हाँ, मतलब मेरा कहना था कि षड दर्शनों में ये सामंजस्य स्थापित करते हैं, ना समन्वय स्थापित करते हैं। सांख्य जो देखता है उसको अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो सांख्यवाद भी है, विशुद्ध रूप से अद्वैतवाद भी है, लेकिन केवल उतना ही नहीं है, यहाँ समन्वय स्थापित करती है। ऐसा लगता है इसमें भाव हमको समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, पर ये षड दर्शन नहीं है। जी षड दर्शन के अंदर तो पहली चीज तो आपके आ जाती है वेदांत। षड दर्शन तो बेसिकली वेद को अप्रोच करने के ये तरीके हैं साहब। जैसे शरीर एक है, अब इसके अंदर हाथ एक हो गया आपके, ये सारे ही पूर्णांग हैं, तो षड दर्शन है, पूर्णांग है एक तरीके से कि 6 फिलोसॉफीज हैं ये यहाँ इन फिलोसॉफीज की बात नहीं कर रहे। ये तो ये कह रहे हैं वेदांतिक जो 3 प्रमाणिक है उसमें से एक है गीता। तो अगर यूं आप षड दर्शनों की बात करो तो गीता तो खाली एक से ही डील कर रही है, वो तो अंग है खाली। वेदांतिक जो जो आपके है उस धारा का ही एक अंग है। यूं तो षड दर्शनों में गीता खाली एक एक का अंग है। 3 ये तो अपन पढ़ के तो यही गए, 3 जो प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं उनमें से एक एक है ये, तो उसमें से तो फिर तो एक ही हुआ है, षड की तो बात ही नहीं हुई, 6 में से 1/6 ही हुआ है। ये है ना जिन्होंने सदग्रंथ को सर्वाधिक प्रामाणिक 3 वेदांतिक ग्रंथों, तो षड दर्शनों में एक है वेदांत, और उनमें से वेदांतिक ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक जो है 3 जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें से एक है गीता, एक के रूप में ये है। ठीक है विवेक, आप क्या कह रहे थे?
मैं बोल रहा था कि जो पहले पैरा में श्री अरविंद बता रहे थे कि सभी चीजों का समन्वय इसमें स्थापित किया गया है, लेकिन और जगह देखते हैं कि अलग जो मत वाले हैं जब भी गीता को पढ़ते हैं तो वो किसी एक चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं और पूरी गीता में उस चीज की प्रधानता दर्शा देते हैं, लेकिन श्री हाँ अरविंद यहाँ सब चीज का समन्वय दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, पर ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको छोटा बड़ा कर देती है। हम्म, आपके भीतर जो परमात्मा ने जो तत्व विराजमान कर रखा, उस जगत के संपर्क में ही वैसे आओगे। ये थोड़ी विचारों ने सोच के ये किया कि मैं गीता से ये निकाल के लेके आता हूं, ऐसा नहीं है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपका जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस जगत का बनाओगे वही, इसलिए वो कर क्या लेंगे, वो उतना ही बनाएंगे, उतनी चीज लेके आएंगे। इसलिए जब माँ कहती है तो श्री अरविंद का आगमन तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, भगवान स्वयं है, ये परात्पर स्वयं है। नहीं तो कोई भी कितने ऊंचे से ऊंचे भी आज तक आ गए, वो किस तरीके से किसी चीज को डील कर रहे हैं देखो आप। इसलिए माँ ये कह रही है परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है। इसलिए हमको कहीं भी संकोच करने की, अपने जीवन को कि बचा के रख लूं, इस अरे किसको बचा के रख लो, दे उनके चरणों में जितना दे सको, उठा के इसकी वर्तमान जड़ों से उठाओ और वहां स्थापित करो। वैभव का वैभव है ये, विशेष चीज है, होती नहीं ये चीज। ठीक है विवेक? हाँ भैया। शब्या जी कोई बात है? ठीक है भैया। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, दोबारा मिलते हैं। जय श्री माँ। जैसे